बर्फ की चादर से ढकी गगनचुंबी चोटियां, पहाड़ों से बहने वाली गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां और देश के इतिहास से जुड़ी कई प्राचीन कहानियों को खुद में समेटे भारत के सर का ताज बनकर खड़ी हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का घर है और जिस हिमालय के केंद्र में मौजूद कैलाश पर्वत इतना पवित्र और रहस्यमयी है कि कैलाश की चोटी पर इंसानों का पहुंचना दूर की बात है। इस पर्वत के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा है। लेकिन क्या आपको पता है हिमालय के इस पर्वत का निर्माण कैसे और कब हुआ? और अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के इन ऊंचे ऊंचे पर्वत और चोटियों को जहां आप देखते हैं वहां एक समय विशाल समुद्र हुआ करता था, क्या आप यकीन कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन सच्चाई यही है। तो फिर आज वो समंदर कहां गायब हो गया? कैसे हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण और हिमालय की मौजूदगी से भारत को कौन कौन से फायदे हुए, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए व्यूअर्स प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिम में पामीर नोट से शुरू होकर पूरब में पूर्वांचल माउंटेन तक फैली हुई है। हिमालयन माउंटेन कोई एक पर्वत नहीं बल्कि कई सारे माउंटेन रेंज का एक समूह है, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय यानी शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय शामिल है। इन सभी को मिलाकर हिमालय माउंटेन रेंज 600 किलोमीटर चौड़ी और 2500 किलोमीटर लंबी है। लेकिन हिमालय के ओरिजिन को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारत के लिए हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। और आसान शब्दों में कहें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिमालय की वजह से न सिर्फ हमें नॉर्थ पोल से आ रही ठंड और बर्फीली साइबेरियन हवाओं से प्रोटेक्शन मिलता है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें बारिश के मौसम में होने वाली बारिश में भी हिमालय अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा भारत के जाने दुश्मन चीन के सामने भी हिमालय एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, एशिया में बहने वाली गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 19 बड़ी छोटी नदियों का सर्जक भी हिमालय ही है। वहीं इसमें पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स भी हमारे लिए फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। हालांकि इंसान अपने फायदे के लिए प्रदूषण बढ़ाते जा रहा है, जिस वजह से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का हिमालय के ग्लेशियर्स पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में हिमालय के 70% से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिसमें न सिर्फ भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों में बाढ़ आएगी, बल्कि पीने के पानी की कमी भी आएगी। इसी से आप समझ गए होंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट के लिए हिमालय कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सवाल यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, और जब हिमालय पर्वत नहीं होते थे तो इस जगह पर क्या होता था? दोस्तों, हिमालय पर्वत जो आज हमें और आपको शान से आसमान चीरता हुआ दिखाई देता है, वो आज से 11 करोड़ साल पहले वहां नहीं था। उसकी जगह पर थेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था। दरअसल हिमालय के बनने के करीब 33 करोड़ साल पहले धरती पर जमीन का एक ही टुकड़ा था, जिसका नाम पेंजिया था। कहा जाता है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, वो कभी एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे। पहले पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रहीं, लेकिन यह एक ही बना रहा। मगर 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसका नाम था यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। जिसके बाद जमीन में हलचलें होती रहीं और एक दूसरे से अलग होकर 7 महाद्वीप बने। लेकिन इसी हलचल में से एक थी इंडियन प्लेट की हलचल, जो आगे चलकर हिमालय का निर्माण करने वाली थी। जी हाँ, करीब 14 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गई और नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से हमारा मतलब तब यूरोप और एशिया जिस पर बसे थे उससे है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज जो तिब्बत का लैंडलॉक्ड रीजन है, यानी जिसके चारों तरफ जमीन है, वही तिब्बत उस वक्त यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था और उसके पास था टेथिस सागर का बड़ा सा बीच। लेकिन करीब 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई और इस खतरनाक टक्कर से
टेथिस सी का पानी खसक गया और उसके अंदर जो मिट्टी, छोटे कंकड़ और बड़ी चट्टानें और दूसरी तरह का मलबा था वो ऊपर उठ गया और उसने एक विशाल माउंटेन रेंज की शक्ल ले ली और इस तरह की टक्कर से फॉर्म हुए माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। हालांकि ये हिमालयन माउंटेन रेंज की फॉर्मेशन का फर्स्ट फेज यानी पहला पड़ाव था, जिसमें ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए अब हिमालय पर्वत श्रृंखला में शामिल सभी माउंटेन रेंजेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। ट्रांस हिमालय, इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है और इसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। ये काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज के रूप में हिमालय की प्रमुख और सबसे पुरानी रेंज है, जिसके केंद्र में तिब्बत है। वहीं अगर बात करें भारत की तो जम्मू कश्मीर भी जांस्कर और काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम कार्डविन ऑस्टीन के नाम से भी जानते हैं, ये पिक भी ट्रांस हिमालय में ही लोकेटेड है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सी के फ्लोर राइज होने की वजह से हुआ और इस दौरान टेथिस सी में होने वाले कई लिविंग क्रिएचर्स की मौत हुई थी, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर की वजह से आए दबाव और सेगमेंटेशन के कारण ब्लैक फॉसिल्स में बदल गए और इस वजह से ट्रांस हिमालय के ज्यादातर पर्वत काले रंग के नजर आते हैं। ग्रेट हिमालय, यह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची है, जिसकी औसतन ऊंचाई 6700 मीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रेट हिमालय रेंज वेस्ट में नागा पर्वत से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के नाब बरवा पिक तक फैली हुई है। इतना ही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों की ग्रेट हिमालय के अंदर ही आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। वहीं इंडिया में ग्रेटर हिमालय की माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक फैली हुई है। लेसर हिमालय, यह हिमालय के निचले हिस्से को कवर करने वाली रेंज है, जिसकी फॉर्मेशन हिमालय के सेकंड फेज में ट्रांस और ग्रेट हिमालय बनने के बाद हुई थी। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागा टिब्बा और महाभारत रेंज को लेसर हिमालय की महत्वपूर्ण रेंज माना जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हम भारतीयों के पसंदीदा हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग भी लेसर हिमालय में ही लोकेटेड हैं। भारत में लेसर हिमालय रेंज के पर्वत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आउटर हिमालयन यानी कि शिवालिक रेंज, ये हिमालय माउंटेन रेंजेस सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसकी फॉर्मेशन आज से सिर्फ 2 करोड़ साल पहले हुई थी। यह रेंज लेसर हिमालय और ग्रेट प्लेन्स के बीच लोकेटेड है और हिमालय प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 400 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस में एक डिस्क कंटिन्यूअस फॉर्म में फैली हुई है। वहीं यह रेंज 200 मीटर की एवरेज ऊंचाई के साथ 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस रेंज का फॉर्मेशन सैंड, ग्रेवल और इस रीजन में बहने वाली नदियों के डिपॉजिट से हुआ है, जो सालों तक कंप्रेशन यानी दबाव की वजह से हार्ड होते गए और शिवालिक माउंटेन रेंज का निर्माण किया। पूर्वांचल हिमालय, यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक इंडो म्यांमार बॉर्डर के समानांतर स्थित है और यह भारत के 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लोकेटेड है। वहीं पूर्वांचल हिल्स की ऊंचाई वेस्टर्न हिमालयन रेंज के कंपैरिजन काफी कम है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इंडियन प्लेट आज धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। अब क्योंकि ये प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो इसका असर इन पहाड़ों की स्थिरता पर भी पड़ता है और इसलिए इन्हें अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कमजोर माना जाता है। यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में अधिक चट्टानों का टूटना, लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और यही कारण है कि वैज्ञानिक हिमालय माउंटेन रेंज को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि दुनिया की दूसरी ग्लेशियर रेंजेस के मुकाबले हिमालय पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिससे लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर पिघलना, ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो होकर बाढ़ आना जैसी कुदरती आपदाओं के होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ सालों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हिमालय माउंटेन रेंज में ही 54,000 से अधिक ग्लेशियर्स हैं जो 12,000 क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, हिमालय का वीडियो खत्म हो गया है, और मगर हिमालय का कितने रहस्य हैं इसके अंदर छुपे हुए भाई, और कितने साल से, कितने करोड़ों साल से ये बन रहा है, ठीक है। और हमारी जो आजू बाजू के देश एशिया के हैं, जो वो तूफानों से या बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सावधान होना चाहिए, और धीरे धीरे ये जो प्लेटें खिसक रही है, इससे हानि होनी एक दिन, ठीक है ना। तो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।